नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नुपुर शर्मा बनी आईएसआई की विक्टिम, कैसे आईएसआई ने उनके ऊपर हमले बोले और इन द एंड बीजेपी को उनको स्पोक्स पर्सन की पोस्ट से हटाना पड़ा। हालांकि वो अब भी बीजेपी में हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को खतरा है। आईएसआई और पाकिस्तान दो फैक्टर्स इसमें काम कर रहे थे और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये काफी दिन से काम चल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट खबरें हमारी मिलती रहें। अब आते हैं कि क्या सिचुएशन हुई। आईएसआई का मीडिया सेल बहुत टाइम से इस चीज से परेशान था। इनफैक्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत टाइम से इस चीज से परेशान थी कि इंडिया की बड़ी अच्छी इनरोड्स बन रही हैं गल्फ कंट्रीज में और उसको कैसे ही तोड़ा जाए। वो तोड़ने के लिए काफी दिन से वो लोग कोशिश कर रहे थे और इस बार उन्हें एक मौका मिला नुपुर शर्मा के एक वक्तव्य पर। हालांकि उस वक्तव्य पर हमारे यहाँ काम हो रहा है, पुलिस ने एफआईआर कर दी है और कोर्ट्स उस पर काम कर रही है, लेकिन उनको चैन नहीं पड़ा। उन्होंने देखा कि ये चीज अब हम बड़े आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद का नाम है जिसको पूरे मुस्लिम कंट्रीज को कहीं ना कहीं एक हार्ट से, दिल से जुड़ा मामला है। उन्होंने आईएसआई के मीडिया सेल ने और पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया ब्लॉगर्स हैं, इन्होंने इसको बनाना शुरू कर दिया ट्विटर ट्रेंड। न केवल पाकिस्तान में बल्कि गल्फ कंट्रीज में, जहां पर ट्विटर ट्रेंड बनने के बाद वहां की गवर्नमेंट्स के बाद जो सरकारें थी, या कतर की हो, ईरान की हो या सऊदी अरेबिया के हो, इनकी सरकारों के सामने आना शुरू हो गया एक फीडबैक लोगों का कि भाई लोग क्या बोल रहे हैं। ये ट्विटर ट्रेंड बने थे पाकिस्तानी फेक अकाउंट्स से और वहां से फेक अकाउंट्स अब कौन पहचानेगा। 1,500, 2,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 ट्वीट्स हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया सेल में तो एक आदमी के पास 50-50 अकाउंट्स है और उसको रीट्वीट करते चले गए सबके सब। उससे ये ट्विटर ट्रेंड्स बने। पाकिस्तान में बहुत दिन से था ये ट्विटर ट्रेंड, गल्फ में चल रहा था, अब उधर बना। और उसके बाद जो गवर्नमेंट्स थी उनको ये दिखाने के लिए कि हम प्रॉफेट मोहम्मद की इज्जत करते भी, इसमें कोई शक नहीं, उनको अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ करना था, एक्शन लेना था। उन्होंने इमीडिएटली इंडियन एनवॉय को समन किया। ईरान ने किया, कतर ने किया और साथ में सऊदी अरेबिया ने अपना डिस्प्लेजर जाहिर किया, नो डाउट अबाउट इट। अब ये क्यों कर रहा था पाकिस्तान का मीडिया सेल या आईएसआई का मीडिया सेल? वो इसलिए कर रहे थे, एक तो उनको इस चीज से प्रॉब्लम थी कि गल्फ कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, वो अपने नेशनल अवार्ड्स दे रहे हैं। दूसरा, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस वहां बहुत अच्छे थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे थे हमारे उनसे। यूएई हमारे कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ये इन्वेस्टमेंट भी खतरे में आ सकती थी और वो सैबोटैज कर रहे थे कि इंडिया में इस्लाम के खिलाफ काम होता है। वो कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से ये प्रोजेक्ट हो जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट ने इसको टाइम पे डील किया, लेकिन इस पूरे जो कैंपेन चला सोशल मीडिया का, इस पूरे टेन्योर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस पर। क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर वो सबसे पहले स्टेटमेंट दे देते तो ये होता कि भाई देखो ये पाकिस्तान की इंडिया से राइवलरी है, इसलिए ये मैटर उठाया गया। चुप रहे। वो एक छोटी सी पत्थरबाजी रामनवमी पर, उस पर भी वो इंडिया के चार्ज अफेयर्स को, इंडियन डिप्लोमैट्स को समन कर लेते। इस पर समन नहीं किया गया था जब तक दूसरे कंट्रीज ने नहीं किया। पता नहीं था क्या इसी इशू पे तो कानपुर में दंगा हुआ था, क्या अखबारों में नहीं छपा था? कानपुर में दंगा जो हुआ, इनफैक्ट ये शुरू हुआ जहां पर मोहम्मद जुबैर नाम के एक जर्नलिस्ट जो कि ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं, उन्होंने ये क्लिप डाली। उनका पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से कोई रिलेशन नहीं था, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपनी एक क्लिप डाल दी। उनको बुरी लगी होगी, खराब लगा होगा, या उन्होंने खबर समझ के डाली, ये वही जानते हैं, बट उन्होंने डाली और उसके बाद ये इंडिया में कई और जर्नलिस्ट ने इसे पिक किया। उनका भी पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही ये पिक हुआ, पाकिस्तानी मीडिया सेल्स इंडिया पे पूरी नजर रखते हैं और उन्होंने इमीडिएटली इसको उठाया और अपने एक्टिवेट किया सारे के सारे जैसे बोलते हैं सोशल मीडिया सेल्स को। दूसरे मीडिया सेल्स भी घुसाए और उस पर ट्विटर ट्रेंड पहले पाकिस्तान में बना, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने गल्फ के कंट्रीज, पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स जो वहाँ पे हैं, पाकिस्तानी जो लोग वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं,
उनके थ्रू और खुद फेक अकाउंट्स के थ्रू इसको गल्फ के सारे कंट्रीज, चाहे यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, इन सब में ट्विटर ट्रेंड बनाया। जब वहां पे ट्विटर ट्रेंड बन गया तो उनकी गवर्नमेंट्स के पास ये बात, उनकी गवर्नमेंट्स के भी मीडिया सेल होते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के मीडिया सेल ने उनके गवर्नमेंट्स को बताया और उनकी गवर्नमेंट्स को लगा कि यहाँ पर एक रिजेंटमेंट दिख रहा है, हमें इस पर तलब करना चाहिए। इंडिया के एनवॉय को तलब किया गया, बस पाकिस्तान की लॉटरी लग गई और पाकिस्तान इस पर उछल पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इस पर काम किया, अपना ट्वीट किया, बहुत सारे ट्वीट्स उनके आए, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान के दूसरे फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट आया, इमरान खान का ट्वीट आया और इमरान खान के ट्वीट के बाद दूसरे लोग जो इनके मरियम नवाज वगैरह उनके भी ट्वीट्स आए, सबने ट्वीट किया। पहले किसी ने ट्वीट नहीं किया था क्योंकि इनको पता था कि शांति से रहो वरना हम फंसेंगे, ये इंडिया पाकिस्तान राइवलरी बन जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान ने हमारे चार्ज डे अफेयर्स को भी समन किया जब दूसरे कंट्रीज कर चुके थे। वैसे तो पाकिस्तान सबसे ऊपर चीखता है, फ्रांस के मामले में सबसे पहले चीखा था। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि हम फ्रांस के मामले में पहले अपने हाथ जला चुके हैं, अब हम इसको दूसरी तरफ पहले चलाते फिर अपने पास चलाएंगे। एक इशू और था, पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, शहबाज शरीफ ये एंटी इनकम्बेंसी लेके जी रहे थे कि मैंने तेल की कीमतें बढ़ाई हैं, पूरा कंट्री में मैं विलन बन गया हूं। अब ये विलन बन तो गए, मरियम नवाज कई बार बोल चुकी थी कि उसकी एंटी इनकम्बेंसी हम क्यों लें, लेकिन बनाना पड़ा, तेल की कीमत बढ़ानी पड़ी और प्रोटेस्ट हो रहे थे। इससे बढ़िया मौका क्या था कि प्रॉफेट मोहम्मद पर एक कमेंट हो जिस पर आप इमोशनल खेल करके और तेल की कीमतों को साइडलाइन कर दें। अब पूरा का पूरा फोकस तेल की जगह नुपुर शर्मा पे चला जाए। ये उन लोगों ने भी अच्छा खेला और विक्टिमाइज हो गई नुपुर शर्मा। जो उन्होंने बोला वो हम इस पर मैंने कल भी एक वीडियो बनाया कि जो उन्होंने बोला उस पर एक्शन होगा, पुलिस उस पर एक्शन लेगी, कोर्ट्स उस पर काम करेंगी। ये जो उन्होंने बोला है, नुपुर शर्मा खुद भी एडवोकेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें भी पता है क्या बोलना है। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, उन्हें भी पता है क्या बोलना है, अच्छी तरह से पता है। उन्होंने जो बोला है वो कोर्ट के सामने होगा और वो वहां पे अपने आप को डिफेंड करेंगी। लेकिन ये मौका पाकिस्तान ने उठाया कि भाई अब प्रॉफेट मोहम्मद के जिक्र हो, सारे अखबारों में, सारे चैनल्स के हेडलाइन में प्रॉफेट मोहम्मद का जिक्र हो, नुपुर शर्मा का जिक्र हो, जिसमें वो सक्सेसफुल हो गए। कल पूरे दिन सारे चैनल्स की हेडलाइन नुपुर शर्मा थी, ना कि तेल की कीमत, ना कि बिजली की कीमत। और इस पूरे प्रोपेगेंडा में आईएसआई ने साथ लिया कुछ अपने ऑपरेटिव्स का, जिससे कि और सिचुएशन एग्रेवेट हो। अपने ऑपरेटिव्स उनके हर जगह बैठते हैं, गल्फ में भी बैठते हैं, और वो गल्फ में जो बैठे थे उनका जो सपोर्ट मिला उससे ये एकदम डेवलप हो गया। अब कहानी ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया और उसके बाद चार्ज डे अफेयर्स को समन किया गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह बोला कि हम इंडिया हर कंट्री की और हर रिलीजन की इज्जत करती है, साथ में हमें वो कंट्री तो बिल्कुल ना बताए जिस कंट्री में लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज पे इतने प्रोसिक्यूशन होते हैं और माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है वो अपने कंट्री को पहले देखे तब हमें बताएं। ऐसी कोई चीज, ये माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन पे ये कंट्रीज कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया, क्या इन सबको ये पाकिस्तान का माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन नहीं दिखता है? और नहीं दिखता है तो क्यों नहीं दिखता है? क्या ये ह्यूमन राइट्स नहीं है? इनको पाकिस्तान के चार्ज डे अफेयर्स को भी समन करना चाहिए था, बहुत जरूरी था। लेकिन आईएसआई मीडिया सेल के ट्रैप में आए ये सारे कंट्रीज, और इसका कहीं ना कहीं एक हल तो निकालना बहुत जरूरी है। आईएसआई मीडिया सेल ऐसे कब तक लोगों को बदनाम करता रहेगा? इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।